उनका नाम होता है पार्वती। धीरे धीरे पार्वती मैया जो होती है वो बड़ी हो जाती है। रामा जो राजा हिमाचल होते हैं उनके मन में अब विचार आता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं। भगवान नारद आते हैं और राजा हिमाचल के यहाँ माता पार्वती पहले ही मन में ये विचार कर लेती है, अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ से ही करूंगी। फिर भगवान नारद आते हैं, राजा हिमाचल जी से बात विचार कर कर भगवान भोलेनाथ से उनका विवाह पक्का कराते हैं। भगवान भोलेनाथ का विवाह की तैयारियां होती हैं। आजकल तो भगवान कोई वर स्वरूप जाता है तो नाना प्रकार के आभूषण पहनकर आज भगवान भोलेनाथ का विवाह होने वाला है, परंतु उनका श्रृंगार पटार कैसे किया जाए। भगवान विष्णु के भी मन में यह विचार आता है कि अब इनका श्रृंगार कैसे किया जाए। जिस वेशभूषा में यह रहते हैं अगर इनके साथ इनके बरात बनकर जाएं, इनके साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब जो भगवान भोलेनाथ के दूत होते हैं, साथ रहते हैं नंदी भृंगी, भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार करने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में मृगछाला पहना देते हैं। आजकल तो लोग पाउडर लगा लेते हैं, भगवान भोलेनाथ पाउडर के जगह पूरा भस्म लगा लेते हैं। और भगवान भोलेनाथ को बेल्ट के जगह अपने सर्प को ही बांध लेते हैं। अब उनको कुंडल पहनना है तो भगवान भोलेनाथ कुंडल कहां से लाने जाएं, वो दोनों बिच्छू को ही लगा लेते हैं कानों में। अब जैसा जैसा उनको सामग्री मिला, सामान मिला, वैसे वो तैयार हो गए। और भगवान विष्णु जब देखते हैं ब्रह्मा इनको कि अरे तो अद्भुत स्वरूप में विराजमान हैं, इनके साथ जाने में भरपूर स्वागत हम लोग को भी मिलेगा, इनके साथ साथ इनका तो मिलेगा ही, हमें भी मिलेगा। अब क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं आप अपने दूत के साथ आना, हम लोग पहले जा रहे हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा सभी लोग पहले चले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ अपने सभी दूतों के साथ, कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ के बारात में भूत प्रेत गए थे। क्यों गए थे? तो जब भगवान राम का विवाह हो रहा था तो सभी लोग जा रहे थे, भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा भी सभी लोग जा रहे थे। तो भूत लोग बोल रहे थे कि हम लोग को ऐसा कब सौभाग्य प्राप्त होगा, आप लोग तो प्रभु राम के विवाह में जा रहे हैं, हम वहां जा नहीं सकते। तो भगवान भोलेनाथ बोले थे कोई बात नहीं, जब मेरा विवाह होगा तो तुम लोग मेरे साथ मेरा बारात चलना। आवाज भगवान भोलेनाथ का जब बारात होने लगा तब सारे दूत उनके साथ तैयार हो जाते हैं बारात जाने के लिए। अरे गले नाग काले बागंबर है तन पे, चले भोले बाबा लिए संग बराती, चले भोले बाबा लिए संग बराती। गले नाग काले बागंबर है तन पे, गले नाग काले बागंबर है तन पे, चले भोले बाबा लिए संग बराती, चले भोले बाबा लिए संग बराती। सभी को एक प्रेम पूर्वक और क्या कहते हैं, भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, आप सभी प्रेम पूर्वक मसाज करवाते हैं महाराज। और हमारे भोले बाबा का मसाज और फेशियल क्या है तो भस्म रमाते हैं गुरु जी। क्या करते हैं? मसानों की भस्मी बनाई है उबटन, मसानों की भस्मी
कितना अच्छा चीज होगा, शमशान घाट से भस्म मंगा करके और उबटन बना लिए और हम लोग हल्दी पूछते चलते। शमशानों की भस्मी बनाए हैं उबटन, मुंडों की माला दूल्हे के कंठन हो, मुंडों की माला दूल्हों के कंठन। मुंड की माला भगवान शिव पहने हुए हैं। कोई दुल्हा को अगर आप लोग देखेंगे कि ये आदमी का सर पहना हुआ है तो ऐसे ही आधे बराती भाग जाएंगे, है ना। कैसे मशानों की भस्मी बनाई है उबटन, है मुंडों की माला दुल्हे के कंठन हो, है मुंडों। कैसे जटाओं में गंगा की धारा सुहादी, जटाओं में गंगा की धारा सुहादी, बारात पहले कभी ऐसा देखा न बारात। सभी को प्रेम पूर्वक प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। गुरुजी यहाँ जितने जो भक्त हैं सब भोजपुरी वाले हैं। कल भी माता जी लोग फरमाइश कर रहे थे तो कैसे सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खाता। सब कोई, क्योंकि हमें भोजपुरी गाने नहीं आता, गुरुजी का आशीर्वाद है कि 2 शब्द हम बोल रहे हैं प्रेम से। सभी कोई सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खाता। लेट से नहीं, भोजपुरी वाला। सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खाता, अशीव दुल्हा चरका सभी कोई सिंगार में चलिए। हो सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता। आज भोले सरकार के सिंगार हो खता। सिंगार हो रहा है भगवान शिव का। और क्या किया जा रहा है, थोड़ा मन से अच्छे से। भोला जी के कन मिली करे तैयारी, पूरे गण लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई ला करके बिच्छू का कुंडल पहना रहा है, कोई सर्प का बेल्ट लगा रहा है। उधर से एक हुरहुरवा साहब को पकड़ करके लाए हैं बेल्ट लगाने के लिए कि महाराज पैंट सरक जाए, इसलिए बेल्ट लगा लीजिए। तो बेल्ट हुरहुरवा सांप का लगाया जा रहा है। गण लोग तैयारी कर रहे हैं। कैसे भोला जी के गण मिली करे तैयारी, कोई सब में लगा है। एक माता जी प्रसाद लेकर के आए हैं कि भोले बाबा को अगर बारात जाना है तो खिला पिला के भेजिए महाराज, बहुत दूर है हिमाचल राजा का घर। कैसे प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जाता मुकुट सर पे मोर